नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, इस वक्त देश के जो हालात बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जिस तरह से नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद दहशत फैलाने की कोशिश हुई, जिस तरह से अराजक तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश किया, इसकी गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगी। रांची की तस्वीरें देखकर कोई भी दहल सकता है कि आखिरकार रांची की सड़कों पर इतनी भारी संख्या में ये अराजक तत्व कहां से आ गए। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि नुपुर शर्मा की तरफ से बयान दिया गया। नुपुर शर्मा के ऊपर जबकि कार्रवाई हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से बाकायदा उन्हें निलंबित किया जा चुका है, सिर्फ इसलिए कि नुपुर शर्मा की तरफ से बयान दिया गया, इसके बाद इस तरह का हंगामा हुआ। अगर कार्रवाई हुई है तो फिर इस तरह के हंगामे की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर और भी उठाया जा सकता है कि नुपुर शर्मा, ऐसा लग रहा है कि बहाना है, योगी मोदी सरकार को निशाना बनाना है। अगर यही है तो दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन है, ये मुसलमान युवाओं को भड़काने की एक बड़ी साजिश है। तो ये भी सवाल है कि मुसलमानों को भड़का कौन रहा है। जो अराजक तत्व सड़कों पर दिख रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने की स्थिति इस वक्त क्या है। क्या हमारे पास ऐसा पैरामीटर है किस तरह के अराजक तत्वों को कंट्रोल करके शांति व्यवस्था को पूरी तरह से कायम रखा जा सके। उत्तर प्रदेश ने दावा किया, योगी की सरकार ने दावा किया कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। जहां जिस तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश हुई है, उस पर नियंत्रित करने की पूरी कोशिश हमेशा से होती रही, आगे भी होती रहेगी। जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, कई तरह की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे कि सड़कों पर जो दिख रहा है ये किस तरह की इस्लामियत है, ये किस तरह के अराजक तत्व हैं। कई जगहों पर इस तरह की चीजें भी देखने को मिली जहां पर ऐसा लग रहा था कि काले झंडे का प्रयोग किया गया, हरे झंडे का प्रयोग किया गया। तो इस भीड़ में वैसे अराजक तत्वों को ढूंढना भी जरूरी है जो देश के माहौल को खराब करने की फिराक में है। लेकिन पहले देखते हैं प्रतिक्रिया। हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। प्रदेश में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटे। फ्लेवर है ये या कहीं सरकार असफल हुई है कि आज पूरे शहर, कई शहरों में दंगा? अभी इसकी जांच करके जो भी होगा विशेष तौर से जानकारी। अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए और अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दें। तो कानपुर हिंसा के बाद जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया, सड़कों पर पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे और साफ तौर पर लग रहा था कि इस हिंसा को भड़काने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। कानपुर को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश को जलाने की कोशिश उसकी फिराक हो रही थी। ऐसा लगा सब कुछ शांत हो गया, लेकिन शांत नहीं हुआ। आज फिर जुमा का नमाज हुआ और जुमे के नमाज के बाद आज फिर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। जबकि सबको पता है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो चुकी है और नवीन जिंदल पर कार्रवाई हो चुकी है। इसके बाद भी इस तरह का विरोध क्यों? क्या पहली बार पैगंबर मोहम्मद पर इस तरह का बयान दिया गया? क्या पैगंबर मोहम्मद या फिर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ क्या पहली बार बयानबाजी होती रही है? क्या ओवैसी साहब हिंदू रीति रिवाजों, हिंदू धार्मिक आस्थाओं पर सवाल नहीं उठाते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? तो फिर क्या
हिंदू भी भारी संख्या में उतरकर सड़कों पर इस तरह से अराजकता फैलाएं कि ओवैसी को गिरफ्तार करो, ओवैसी को फांसी पर लटकाओ। अगर यही सब होगा तो देश का माहौल कैसा हो सकता है? इमेजिन कीजिए, थोड़ा सोचिए, सोचने की जरूरत है। सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना, देश का माहौल खराब करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे अराजक तत्वों की अब खैर नहीं है। कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन आई सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। कैप्टन साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रितु आचार्य, रितु जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य रितु जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय अरोड़ा जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ। अजय अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं सर? चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा बाकी मेहमानों के पास। चलिए ठीक है सर, आ गई आवाज। आचार्य संजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। संजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मौलाना कुम्मी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुम्मी साहब, स्वागत है आपका। साजिद रशीदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रशीदी जी, स्वागत है आपका। आवाज नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास। सबसे पहले मैं आ रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ हैं कैप्टन आई सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कैप्टन साहब, एक बात बताएं, कानपुर हिंसा जो भड़की नुपुर शर्मा के बयान के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ इसके बाद ठीक हो जाएगा, शांति व्यवस्था कायम कर ली गई थी, लेकिन फिर आज जुमे की नमाज के बाद फिर लोग भड़क गए, फिर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है। इसकी गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ही नहीं सुनाई पड़ी, बल्कि देश के अलग अलग शहरों में देखे गए। इसे सीधे तौर पर कहा जाएगा कि ये अराजकता है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, कानून व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है, सरकार के वर्जन पर भरोसा नहीं है, तो फिर इस देश में कानून है ना, कानून किस हिसाब से चलेगा, कौन तय करेगा? ये भीड़ तंत्र तय करेगी। बिल्कुल गौरी शंकर जी, आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य है कि ये भीड़ जो है ना, ये नूपुर तो एक निशाना है, निशाना बना रखा है, बाकी इनकी सोच कहीं दूसरी जगह जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसी टाइम से जो है ना, उन्होंने जो वहाँ अपने जाके जहर उगला था, उसी टाइम से ये पूरी भू रचना इनकी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद हैदराबाद के जो भाईजान हैं, वो तो आप देखते ही हो कि वो वक्त वक्त पे किस तरह से जहर उगलते रहते हैं। तो ये सोच जो है ना इनकी है, साथ में कुछ पार्टियां हैं जो रातों दिन का इनका समर्थन करती है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है ना एक स्टेटमेंट पत्रकार वार्ता में आया है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने कहा था कि सीता जी का चीरहरण हुआ था। तो हिंदुओं ने इसके ऊपर कोई बवाल नहीं काटा है, बिल्कुल नहीं हिंदू बोले। और अगर नुपुर शर्मा ने कहा है तो बीजेपी ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उनको तुरंत जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया। और कानूनी कार्रवाई अब कानून के अंदर है तो कानूनी कार्रवाई कानून करेगा। कानूनी कार्रवाई बीजेपी तो करने वाली नहीं है, वो कानून करेगा। फिर ये क्यों? मगर समस्या ये बड़ा सवाल है कि क्यों। मैं कुम्मी जी के पास आ रहा हूं। कुम्मी साहब, एक बात बताएं, जब नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो गई, ओवैसी के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिस संख्या में मुस्लिम और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग सड़कों पर उतरकर अराजकता फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग शहरों में, है ना, महाराष्ट्र और रांची की तस्वीर तो खैर बहुत ही घिनौनी तस्वीर सामने नजर आई, किस तरीके की मानसिकता सामने नजर आई है अराजक तत्वों की। अब ये बताइए, ये जो धार्मिक हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो बोला जाता है, अब हिंदू भी उतर आए इतनी संख्या में? बता दीजिए, अब बता दिए सर, माहौल क्या होगा फिर? बताइए ना कुम्मी साहब, ये किस तरह की बदतमीजी है देश के साथ, जरा बताइए जो है, बताइए सर कुम्मी साहब। मैं कह रहा हूं कि पहली बात यह है कि जो भी मुसलमान कर रहा है, हाँ, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो चाहे हिंदुस्तान में कहीं पर भी एहतजाज मुसलमान कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। जब बीजेपी ने उसको निकाल दिया है और कानून अपना काम कर रहा है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान ने ऐसी बात कही है, हो सकता है कि वो मोहम्मद मुस्तफा के बारे में नॉलेज ना, उन्होंने किताब पढ़ के ये बात कही है। हाँ। जो किताबों में लिखा वो बात कही है। हाँ, और तो किताब में मुसलमान बवाल किस बात के लिए कर रहा है? मस्जिदों के बाहर
मस्जिदों को बदनाम कर रहा है, नमाज को बदनाम कर रहा है, दीन को बदनाम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे का मजहब है। ये उपद्रवी जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में करें या कहीं पर भी करें। कानून को अपना काम करना चाहिए इनके खिलाफ। ये मोहम्मद मुस्तफा की तौहीन आज नहीं हुई है, पैगंबर के जमाने में लोग तौहीन करते थे रसूल अल्लाह की, लोग कूड़ा फेंकते थे, लोग उनको बुरा भला कहते थे। कभी रसूल अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम एहतिजाज करो, तुम हमारे लिए एहतिजाज मैदान में निकलो। पैगंबर ने सब्र किया, पैगंबर ने मोहब्बत का दर्ज दिया। यहाँ तो सब्र दिख ही नहीं रहा है भाई साहब, कुमी साहब, यहाँ तो सब्र ही नहीं दिख रहा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सामने जो आ जाए उसे जला कर राख कर दो। ऐसे तो नहीं चलेगा सर। मुसलमानों का काम मैं कभी इसकी हिमायत नहीं करता हूँ। ये मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं। ये पोल पट्टी खुल रही है कई लोगों की। जी जी, इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बेगुनाह लोगों को ना वो सजा दी जाए, बल्कि जो खताकार हैं, जो गुनाहगार हैं, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे धार्मिक कोई भी हो, अगर जो भी लोगों को बहकाने काम कर रहे हैं उनके साथ सही कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद आता हूं। चलिए आपकी बात सकारात्मक लगी, पूरी दुनिया में आपकी बात बहुत पॉजिटिव लगी, लेकिन क्या ये बातें अराजक तत्वों के दिमाग में है या नहीं है? कानून अराजक तत्वों की हैसियत में नहीं आती है। समझना चाहिए कि कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा इन अराजक तत्वों को। इस देश में कोई भी है, हिंदुस्तान का एक नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आते हैं कुमी जी, आते हैं आपके पास, आते हैं अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी के पास भाई साहब। कुमी साहब रुके ना भाई साहब। ये इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम दीन बदनाम हो रहा है मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे। तो कहाँ चिंता है भाई साहब? इस्लाम बदनाम हो रहा है तो इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को चिंता कहाँ है इसकी कि इस्लाम बदनाम हो जाए? है ना, काले झंडे भी लहरा रहे हैं, उसके बाद हरे झंडे भी लहराने लगे। काम कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं। कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी बोलेंगे सड़क पर उतरकर, और बोलेंगे कि मैं इस हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। इनको कहां फर्क पड़ रहा है कि इस्लाम हमारा बदनाम हो रहा है या क्या हो रहा है? ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत ही गलत बात है कि आप इस मुद्दे को धर्म के साथ जोड़ करके एक कल्प्रिट कार्ड खेल करके अपने फेवर में सारी चीजों को करना चाहते हो। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, ये नहीं चलेगा। अराजक तत्वों की संख्या चाहे 1 लाख क्यों ना हो, सभी से निपटने की पूरी तैयारी होनी चाहिए देश के अंदर। अजय अरोड़ा के पास आ रहे हैं। अजय अरोड़ा जी एक बात बताइए, अजय अरोड़ा जी एक बात बताइए, ये जो हो रहा है कुछ, जो कानपुर हिंसा के बाद जो सारी चीजें हुई हैं, जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ती जा रही हैं, कांग्रेस को भी थोड़ा सब्र से ना बयान देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं देते हैं सब्र से बयान? सीधे आप बोल देते हैं कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी की तरफ से हो रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है क्या सर आप लोगों को? गौरी शंकर जी, धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए, ये तो होगी धर्म की बात। हाँ। और जहां तक आपने प्रश्न किया तो नहीं तो एक बयान और दे दीजिए। अगर शायरी आपने किया है तो शायरी के साथ एक बयान और दीजिए कि जो दिख रहा है सड़क पर ये किस तरह का धर्म है? अति निंदनीय और सरकार का फेलियर। मैं इससे अच्छा नहीं मानता। मैं देश के साथ हूँ, भारत के अवाम के साथ हूँ, भाईचारे के साथ हूँ। जो भी उपद्रवी हैं, जो भी ऐसे तत्व हैं, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न किया, कांग्रेस तो बिल्कुल निरंतर ये प्रयास करती है कि देश में भाईचारा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। इनके इतना बढ़िया देश चल रहा था, इतना बढ़िया वातावरण था। गौरी शंकर जी, क्या वातावरण था बताइए भाई साहब? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। वातावरण इसलिए अच्छा लगा आपको ना, एक मिनट सुनिए। वातावरण इसलिए अच्छा लगा कि आप लोगों ने हिंदुओं को गाली दी, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाया, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दी गई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से। नाम गिना दूं क्या आपको? मणिशंकर अय्यर को भूल गए, मणिशंकर अय्यर भूल गए, दिग्विजय सिंह भूल गए, कपिल सिब्बल भूल गए, है ना? सुरजेवाला जी ने क्या कहा उसको भूल गए, जो अभी ये तो हाल फिलहाल की घटना है, 2 दिन पुरानी है ना? राहुल गांधी जाकर बाहर क्या बोलते हैं भूल गए आप लोग? इसलिए माहौल शांतिपूर्वक बनी हुई थी ना कि आप लोग हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, इसलिए चीजें शांतिपूर्ण तरीके से बनी हुई थी। गौरी शंकर जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको ठेस पहुंची। मैं कह रहा हूँ मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही,
मैं तो कह रहा था देश बिल्कुल ठीक चल रहा था। नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को क्या पड़ी थी अच्छे बयानबाजी करने की। भारतीय जनता पार्टी ने मोहरा बनाया दोनों को। ये सोच गलत है। हिंदू ये जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो हो गई। नुपुर शर्मा एक चिंगारी थी, पूरी चिंगारी माचिस की तिल्ली थी नुपुर शर्मा को ऐसे क्या पड़ गया था करने को क्या। और आपने कांग्रेस के नेताओं की बात की गौरी शंकर जी, हाँ, बोल लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है बोलना। आपने, मैं उसका उत्तर देता हूँ। हाँ। कांग्रेस से कभी भाईचारा खराब होने की बात नहीं की। मत ऐसा बात मत कीजिए भाई साहब। नहीं अरोड़ा जी, ये गलत बात नहीं, ये गलत बात मत कीजिए आप लोग। आपके नेता ही कहे थे ना कि दशरथ बहुत बड़े राजा हैं, 10,000 कमरा है उनके पास, किस कमरे में श्री राम का जन्म हुआ कौन जानता। हा 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 हा, आपके नेता ही किए थे ना ये मजाक। और बोलूं, दिग्विजय सिंह, मैं चलिए नेता का नाम नहीं लेता हूं, आप ही के एक नेता ने बोला था ना कि हिंदू आतंकवाद आपके नेता की तरफ से बोला गया। आपके नेता ही बाहर जाकर विदेश में बोलते हैं ना कि कट्टर हिंदू आतंकवादियों से भी खतरनाक है। आपके नेता ही किताब लिख देते हैं जिसमें हिंदुओं को, है ना, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को ISI और बोको हरम से तुलना कर देते हैं। आपके ही नेता हैं जो बाकायदा पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वहां से तो मोदी सरकार को हटाना है, किसी भी तरीके से हटाना है, ये ठीक नहीं है। ये किसके नेता हैं बताइए, बीजेपी के या कांग्रेस के नेता हैं? आपने मुझे पाकिस्तान की बात याद दिला दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी बहुत डबल स्टैंडर्ड रहा है भाई साहब आप लोग का, है ना, बहुत डबल स्टैंडर्ड। और सुनिए भाई साहब, और सुनिए, पाकिस्तान की बात सुन ले। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे बिना बताए भारत। मगर कोई गलत स्टेटमेंट दे के नहीं आए, ये ध्यान रखें, आप कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। उनके यहाँ सगाई संबंध था, उसमें सम्मिलित हुए जाके, मगर ये नहीं कहा कि कांग्रेस को आप ये डिमोलिट कर दो, आप उनके ऊपर ये कार्रवाई कर दो, ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए। देश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बीजेपी ने कभी भी। सिंह साहब, अरोड़ा जी, आप दोनों रुकिएगा, चूंकि पहला राउंड में मैं चाहता हूं हर लोगों को मौका मिले। थोड़ा सा रुकिए अभी आप, 1 मिनट। मैं हिंदू धर्मगुरु रितु जी के पास में आना चाह रहा हूं। रितु जी, एक बात बताइए, क्या अपने देश में, संजीव जी के पास इसके बाद में आऊंगा, क्या अपने देश में सबसे आसान काम है कि हिंदू धर्म को सामने रख दो, खूब गालियां दो, है ना, जूते चप्पल भी मार दो, मजाक भी उड़ा लो, सब कुछ कर दो, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद पे अगर किसी ने कोई विवादित टिप्पणी कर दी, बाकायदा कार्रवाई भी हो गई, तब भी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। अराजक तत्वों को मौका मिल जाएगा, सड़कों पर अराजकता फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे और देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक खास तरह का वर्ग जो है बहुत कल्प्रीट बना हुआ है, बहुत ही मासूम है। ये मासूमियत वाली तस्वीरें दिख रही हैं क्या आपको? बताइए जरा। देखिए गौरी शंकर जी, कोई भी धर्म हो, ये सिरे से ये मुद्दा ही गलत है कि किसी भी धर्म पर अगर आप कोई भी आक्षेप करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम। बात यह है कि हिंदू धर्म, जैसा आप बोल रहे हैं कि वो एक मजाक का विषय बना हुआ है, तो अभी जो हो रहा है, मेरा तो सिर्फ एक ये कहना है कि ये पूरा सिरे से अगर देखा जाए सारे घटनाक्रम को, तो ये शर्मनाक तो है ही, निंदनीय भी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने ही धर्म स्थान, जो ये नमाजी जो ये कर रहे हैं दंगे फसाद, आप सोचिए आज भी प्रयागराज में उन्होंने नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकलकर जो किया, ये तो हर तरह से ही गलत है, क्योंकि वो भी उनके आस्था का केंद्र है। तो ये बड़ा देखा जाए तो एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि वो अपने ही धर्म स्थान पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और बात हिंदू मुस्लिम की तो यहाँ है ही नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि नूपुर शर्मा का एक बयान क्या सचमुच इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि या सिर्फ ये बवाल की एक वजह है, एक बहाना है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये बयान सिर्फ एक बहाना है और असली विषय तो ये बवाल मचाना है। सही बात है ना? क्योंकि नूपुर शर्मा जी, जहां तक हमारे यहाँ सबने संविधान पढ़ा हुआ है, सर्वधर्म समभाव हमारे देश का की जो नीति है उस पर आधारित है, संविधान सबसे ऊपर है। और क्या नूपुर शर्मा जी की शख्सियत में उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही हूँ, चलिए वो हमारे यहाँ हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है गौरी शंकर जी, हमारे जो अनुच्छेद 19 है, लेकिन उन्होंने बोला जो भी बोला, ठीक है, क्या उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है या क्या उनकी शख्सियत इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके एक छोटे से बयान पर इतना बड़ा बवाल हो? पता है रितु, मैं बहुत अच्छा आपने कितनी बड़ी बात है ये। एक बात कुमी साहब से मैं बड़ा सहमत हूँ। कुमी साहब ने कहा कि
गैर इस्लामिक गैर मतलब इस्लाम धर्म की जी बिल्कुल किसी व्यक्ति अगर वो है नहीं इस्लाम धर्म का, हाँ, तो अगर उसकी तरफ से कोई बयानबाजी कर दी जाती, और इसका मतलब कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी जानकारी कितनी दुरुस्त है नहीं, ये सवाल नहीं है। बिल्कुल, हो लेकिन सकता है जानकारी और फिर वो एक उनकी निजी अगर जानकारी सोच है। ठीक नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंची, बाकायदा उन्होंने कहा कि मेरी बात से अगर ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, ये भी बाकायदा क्षमा भी मांगी, जबकि उन्होंने वही उदाहरण दिया था, ऐसा कुछ उनका नहीं था। अगर कोई गलत बयानबाजी होती, अगर मैं भी इस्लाम के बारे में कुछ बोलूं, शायद ऐसा हो जाता है कभी कभी जानकारी के अभाव में, तो सामने वाले धर्म के लोगों का एक बड़ा धर्म बनता है कि आप मेरी जानकारी को दुरुस्त कीजिए, बिल्कुल सही ना कि सड़कों पर उतर करके हिंसा फैलाइए। और फिर आप सोचिए कि उनका एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है, उनका निजी दृष्टिकोण, एक निजी सोच पर आप कैसे इतना बड़ा आप कर सकते हो? आचार्य संजीव जी के पास आ रहे हैं। आचार्य संजीव जी, एक बात बताइए सर, हिंदू देवी देवताओं को कुछ ही बोल करके लोग निकल जाते हैं, थोड़ी बहुत कार्रवाई भी होने लगी है। कार्रवाई इसलिए जरूरी है कि मजाकी लोग बना दिए थे, तो कोई कार्रवाई उस तरह की नहीं होती थी, कुछ भी कोई बोलने के लिए एकदम से स्वतंत्र होता था। मुसलमान इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ही बोल दीजिए, हंगामा हो जाता है, ऐसा लगता है देश को एक अलग मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। अब बताइए, देश अगर बदल रहा है तो देश अपने धर्म के प्रति भी बहुत संवेदनशील हो रहा है, हिंदू धर्म भी संवेदनशील हो रहा है। अगर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है और अगर इसी तरह से हिंदू धर्म के लोग अगर सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाने लगे, तो बताइए थोड़ा सा संजीव जी की क्या माहौल बनेगा देश का। लोग कुछ ऐसा ही प्रोवोक करने की कोशिश तो हो रहा है ना संजीव जी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जब जुम्मे की नमाज होती है तो पुलिस क्यों लगाई जाती है? ये बड़ा सवाल, मतलब बहुत बड़ा सवाल। डर होता है कि यहाँ से कुछ न कुछ खौफनाक वाकया निकलेगा। अपने घर को जलाने की साजिश कौन करता है? क्या मालिक कभी अपने घर को जलाने की साजिश करते हैं? ये लोग हमेशा घर जलाने को नहीं, देश जलाने की बात करते हैं। एक शहर में नहीं, बहुत नूपुर को सिर्फ मोहरा बनाया। आज से 4-5 महीने पहले, चुनाव से पहले लखनऊ को जला दिया गया था। कौन सी नूपुर शर्मा बोली थी? आज नूपुर शर्मा को बना दो। जब भी चुनाव के नजदीक हम लोग आते हैं, कोई ना कोई बवंडर की शुरुआत हो जाती है और फिर उसको मजबूरी ताने बाने में जोड़ दिया जाता है जी। आप इसी ओर कभी ध्यान देंगे? ये बात प्रशासन भी जानता है। 8 साल के भाजपा के केंद्र में शासन या 2017 से यूपी में शासन, कौन से ये लोग चुप बैठे हैं ये मुझको बताएं आप। खाली नूपुर के ऊपर 56 देश एकजुट होकर बात करने लगे, नहीं बोले वे लोग, क्योंकि अरब तो भारतीय मुस्लिम को मुस्लिम ही नहीं मानता। वहां के शेख ने ये बात कही है। ये लोग बंदी का बकरा बनाते हैं और खुद कुछ भी बोल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है आपको आचार्य जी कि बाकायदा एक बड़ी साजिश रची जा रही है, भड़काने का काम हो रहा है, देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आप सुनिए संजीव जी, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, तो हिंदू धर्म पर अगर किसी तरह का कोई आक्रमण होने की आशंका है तो इसकी जानकारी तो आपको पहले से हो जाती होगी। क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या माहौल है? फिर कभी भी हिंदू ने देश की जनता को भड़काने का काम नहीं किया। आज देश के अंदर एकीकरण हुआ हिंदुओं का। आज 100 करोड़ हिंदू में से लगभग 80 करोड़ हिंदू एक मत हो गए हैं। आज अगर ये लोग कोई भी गलत काम करेंगे तो हिंदू मूवमेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई भी हिंदू अपने देश में बवाल नहीं करेगा, अपने देश की किसी भी शहर को नहीं जलाएगा, इनकी तरह नहीं करेगा, क्योंकि ये देश हमारा, हम इसको जला के पाएंगे क्या? ये देश वो जलाते हैं जो देश को अपना नहीं समझते, देश से गद्दारी करते हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आचार्य जी आपके पास। एक और मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आते हैं सर, आते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता संजीव चौधरी जी हैं। संजीव चौधरी जी, जो तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की, है ना, इसकी गूंज रांची तक गई, महाराष्ट्र तक, अलग अलग शहरों में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस बात का विरोध हो रहा है ना। जो बयानबाजी हुई उस बयानबाजी को तो, है ना, अंत कर दिया गया, कार्रवाई हो गई, कानून अपना काम करेगा। फिर लोग सड़कों पर क्या कर रहे हैं जरा बताइए। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस अराजक तत्वों को लेकर, जरा बताइए, कुछ है आपके पास?
संजीव जी सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ साहब। संजीव जी, नहीं, संजीव चौधरी जी हमारे साथ है। संजीव चौधरी जी बोलिए। हाँ बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। आवाज मुझे नहीं प्राप्त हो रही है। चौधरी जी आवाज नहीं आ रही मेरी आप तक? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है बिल्कुल। मेरी आवाज क्या मिल रही है आपको? जी बोलिए बोलिए आप चौधरी जी, आ रही है आवाज आपकी। नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगा ना बोलना क्या है। आपने क्या पूछा? चलिए ठीक है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ सवाल ये है कि जो आपकी आवाज सर बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। संजीव चौधरी। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कानपुर हिंसा के बाद। चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, कानून अपना काम कर रहा था, फिर अचानक आज जुमे की नमाज के बाद भी किस तरह से हरकत की गई है, इस हरकत को क्या बर्दाश्त करेंगे? इस हरकत को क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? जिन अराजक तत्वों के जरिए सड़कों पर कोहराम मचाया गया, ऐसा लग रहा था कि उनका देश नहीं है, ये उनकी ज़मीन नहीं है, ये उनका शहर नहीं है। शहर को जलाने की कोशिश, लोगों को डराने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश, ये कैसा इस्लाम है? इस इस्लाम को कुम्मी साहब कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम नहीं है, इस तरह का इस्लाम होता ही नहीं है। मैं आता हूँ कुम्मी साहब के पास ही आ रहा हूँ। कुम्मी साहब बताइए सर, आप कह रहे थे कि कैसा इस्लाम है? ऐसे लोग तो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, एक कम बुद्धि के लोग हैं जो बहकावे में आकर के सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं, देश के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस देश का तो है ही नहीं है सब, है ना? काले झंडे दिखाना, हरे झंडे दिखाना, क्या दिखाना चाह रहे हो भाई साहब? आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हो? पहली बात पाकिस्तान दिखाना चाह रहे हो? ISIS दिखाना चाह रहे हो? बताइए सर। ये मुसलमान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। हाँ, इनको मुसलमान ना कहा जाए। जो मस्जिदों को बदनाम करें, जो इस्लाम को बदनाम करें, जो मुसलमानों को बदनाम करें, इनको टोपी पहन के मुसलमान बनना आसान होता है, मगर किसी पर जुल्म करना, बदतरबाजी करना, किसी बेगुनाह को कत्ल करना, किसी पर अत्याचार करना, ये इस्लाम का काम नहीं है, मुसलमानों का काम नहीं है। मोहम्मद साहब को इससे पहले बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, मोहम्मद के सामने लोगों ने मोहम्मद को बुरा कहा, दीवाना कहा लोगों ने, कूड़ा फेंका उनके ऊपर, कभी मोहम्मद मुस्तफा ने एहतजाज नहीं किया। ये मुसलमान दीवाने हो चुके हैं। किस बात के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, किसके पत्थर मार रहे हैं? ये मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। मुल्क में खुद पहले तो तमाम मुश्किलात हैं। ऐसे मुसलमानों को मुसलमान न कहा जाए कि जो मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी करें, बेगुनाहों को। तो सर आप लोग कर क्या रहे हैं इसके लिए? फिर आप लोग क्या कर रहे हैं कुम्मी साहब? आप लोग सिर्फ टेलीविजन पर आकर इस तरह की बातें करेंगे या फिर कुछ इनिशिएटिव लेंगे ताकि इन लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी फील हो? कुम्मी साहब, इनके ऊपर क्या फतवा जारी नहीं होना चाहिए? वैसे तो हर एक बात में फतवा जारी हो जाता है। अगर इस तरह की मस्जिदों से, जहां मस्जिदों से इस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्या ये मस्जिदों के ऊपर फतवा जारी नहीं होना चाहिए? जब इस तरह की घटनाएं मस्जिदों से निकलेंगी तो क्या वो मस्जिदों को कोई सम्मान देगा? आप इसमें बताइए। मौलवी इस पे फतवा जारी करना चाहिए मौलवियों को, और नहीं तो फिर इस घटना के जिम्मेवार अगर कोई है तो वो मौलवी है। जिन मस्जिदों से इस तरह के दंगाइये निकलते हैं, अगर इस तरह के दंगाइये मस्जिदों से निकलेंगे तो वो मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी तौर पे शासन को मस्जिद और मस्जिदों के मौलवियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि पूरी प्लानिंग वहीं से क्यों होती है? जब भी नमाज होती है, सारे नमाजी मस्जिद से निकल के पत्थर फेंकते हैं। इसका कारण क्या है? मुसलमानों के ऊपर फतवा जारी होना। चलिए ठीक है सर, चले ठीक है। एक मिनट कुम्मी साहब रुकिएगा, थोड़ा रुकिएगा। संजीव चौधरी के पास में आ रहा हूँ, चूंकि लेट जुड़े हैं संजीव चौधरी जी, तो सवाल भी लेट ही आएगा। संजीव चौधरी जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल आवाज सही आ रही है। मुझे बताइए, स्टैंड समाजवादी पार्टी का कुछ बन रहा है, कुछ बनता है स्टैंड, है ना? नुपुर शर्मा की बयानबाजी, फिर कानपुर हिंसा लगा सब कुछ शांत हो गया। आज के माहौल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ अंदर है जो हम लोगों को पता नहीं है, बहुत कुछ अंदर है जो हम लोग को जानने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर आकर पूरी दहशतगर्दी फैलाने में, है ना, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उछल करके? ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को डराना चाह रहे हैं। बताइए जरा, स्टैंड बताइए समाजवादी पार्टी का। देखिए, समाजवादी पार्टी सर्वी धर्मों को लेकर साथ चलती है और ऐसे किसी कार्य में या ऐसे किसी काम में या ऐसी किसी चीज में दखलंदाजी नहीं करती जो देश को या प्रदेश को नुकसान हो।
ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा होता है। चुनाव नजदीक आएंगे तो इनके प्रवक्ता और इनके नेता केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, केवल अपने आप को बड़े एक से एक बड़ा नेता बनने के लिए इनमें होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इनमें कोई इनके लगाम नहीं लगाई हुई, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने। आप लोगों ने लगाम लगाया है कि आपके एमएलसी क्या बोल रहे थे शिवलिंग के बारे में, पता है आपको? देखिए, अब मुझे आपने लगाम लगाया? आप एक सवाल आपके हसन जी क्या बोलते हैं, है ना? आपके कई समाजवादी पार्टी के नेता, है ना, नाम तो पता ही होगा, बोलना जरूरी है नहीं मुझे? भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश। गौरी शंकर जी, इनके मुखिया ने अखिलेश यादव ने अबे थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दिया, लाल कपड़ा रख दो और मंदिर बन गया। इस तरह के आपके मुखिया के बयान हैं, और बाकी आपके सांसद और एमएलसी क्या दे रहे हैं वो तो सुभान अल्लाह है। तो इसलिए ये मत कहिए कि समाजवादी सबको मानती है। समाजवादी का जितना चरित्र जो है ना इन दंगाइयों का है, उतना ही समाजवादी का है। और इस दंगे में समाजवादी देखा जाएगा तो बराबर की हिस्सेदार निकलेगी। ऐसे आपके काफी विधायक और सांसद हैं जो जिन्होंने गंदे स्टेटमेंट दिए हैं, जो लड़ाई करने वाले स्टेटमेंट दिए हैं, उसी दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने के स्टेटमेंट दिए हैं आप लोगों ने। ये समाजवादी की सोच है। अभी आपको 3 दिन पुरानी बात बताऊं, एक समाजवादी नेता ने अपने टॉयलेट में प्रभु राम के और शंकर भगवान के गणेश जी के टाइल्स लगवाए हैं। अब बात नहीं ले सकते ना किसी चीज का। आप भी सुन लीजिए कि क्या चल रहा है आपकी पार्टी में, सुनने में क्या दिक्कत है। राम और शंकर और गणेश भगवान के छपे हुए टाइल्स अपनी टॉयलेट में लगवाए समाजवादी नेता ने। क्या कार्रवाई करोगे आप? मैं वही कहता हूं, क्या अखिलेश जी कार्रवाई करेंगे उस पर? नहीं करोगे, क्योंकि आपको समुदाय का वोट चाहिए। आप बोलने नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं बोलने दोगे। आप, आपकी सरकार है, आप बोल रहे थे ना भाई साहब संजीव चौधरी जी की बीजेपी करवा रही है, तो आप लोग की असलियत बीजेपी वाले बता रहे थे, तो सुनने में क्या दिक्कत है? सुनिए, बोलने दीजिए, है ना? आपने 1 मिनट भाई साहब बोलने दीजिए। पहले बताइए कि नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो गई, आप लोग अपने नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर? सबसे बड़ी कार्रवाई तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ होना चाहिए, अखिलेश यादव के खिलाफ होना चाहिए। देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं हुई। ये केवल इन्होंने, मुझे बोलने दीजिए। देखो, तो कानून भी नहीं दोगे तो मेरा कैसे पता लग पाएगा? मैं चुप हो जाऊंगा। नुपुर शर्मा के ऊपर जब आपने कोई क्वेश्चन किया तो सर प्लीज मुझे बोलने दें। नुपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल इन्होंने फॉर्मेलिटी की। अगर कार्रवाई होती तो बुलडोजर का जो मुंह होता वो नुपुर शर्मा के घर पे होता, वो जेल में होती। अगर कार्रवाई होती, अगर कार्रवाई की होती। बड़ी हैरानी होती है संजीव चौधरी जी जब इस तरह की बातें आप करते हो। आपके तमाम बड़े नेता को हमने तुरंत पार्टी से बर्खास्त किया, पार्टी से निकाल दिया। मैं आता हूं, बड़ा इससे ज्यादा और क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद फांसी चढ़ाना पार्टी का काम नहीं है, कानूनी प्रक्रिया कानून करेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर आपको इतना ही करके दिखा देते तो मैं मान लेता, नहीं करोगे। आपके नेता खुलेआम बीजेपी के नेताओं को और हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, आप कौन सी कार्रवाई करते हो? नहीं करोगे, क्योंकि आपको वोट बैंक नजर आता है। सिंह साहब, मैं थोड़ी देर के बाद चौधरी जी मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ, आचार्य ऋतु के पास में आ रहा हूँ। आचार्य ऋतु, एक बात बताएं, ये जो घटना घट रही है, मुझे जानना है थोड़ा सा, हिंदू धर्म गुरु आप हैं, हिंदू धर्म कोई आज का तो है नहीं, सनातनी धर्म है, पता नहीं कब से है, किसी को कुछ नहीं पता, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग। हर धर्म अपने हिसाब से बहुत मजबूत और स्ट्रांग होता है, हिंदू धर्म भी अपने हिसाब से बहुत मजबूत और स्ट्रांग है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, देश के अंदर इस वक्त जब इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती है तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म की मजबूती, उसकी नींव हिलने वाली है? क्या लगता है आपको? नींव हिलाने की कोशिश कोई कर रहा है? ये तो संभव ही नहीं है गौरी शंकर जी, क्योंकि हिंदू धर्म इतना ज़्यादा पुरातन है और इतना मजबूत है, जैसा आपने खुद बोला, बहुत स्ट्रांग है। ये क्या होता है, देखिए, कहीं ना कहीं से हर किसी का उद्गम होता है। जितने भी धर्म हैं, मुझे लगता है उन सब का जो उद्गम है, जो उनकी जो शाखाएं हैं, वो हिंदू धर्म से ही पुष्पित और पल्लवित हुई हैं।
अगर आप भी कभी पौराणिक पढ़ेंगे हिंदू धर्म को तो उसमें, और दूसरी बात, हर धर्म में, किसी भी धर्म में हिंसा को उचित नहीं ठहराया गया है, ये बात भी सब जानते हैं। हिंसा को तो हर धर्म में ही वर्जित बोला गया है, और हिंदू धर्म की नींव हिलाना कहते हैं ना, बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो इतनी मजबूती से टिका हुआ है। अगर उसकी नींव हिल गई तो फिर कोई धर्म बचेगा ही नहीं। उसकी आस्था पर कभी भी सवाल उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक अनुभव की चीज़ है। देखिए, ऐसे अगर हम बात करें, कितनी कितनी घटनाएं होती रहती हैं, है ना, आए दिन होती रहती हैं, चाहे आप कहीं का मंदिर, कहीं का कुछ भी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को हिलाना इतना आसान है। ये तो सिर्फ कुछ जो दंगाई हैं, ये सिर्फ अपना एक क्या बोल सकते हैं कि खाली समय का एक जो होता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर वाला जो कहावत है, कोई काम नहीं है इनके पास। जो एक्चुअल मुसलमान भी हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, जो बिल्कुल सच्चे मुसलमान हैं, वो कभी भी सॉलिड बात कर रहे हैं। कुमी साहब ने कहा बिल्कुल भी सॉलिड बात कर रहे हैं, और मैं कुमी साहब को सैल्यूट करता हूं। आप सोचिए, जिसने भी मुस्लिम धर्म को समझा है, कुरान का अध्ययन किया है, तो वो जानते हैं कि ये सिरे से ही गलत है। कुरान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब करना चाहिए। और अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ किसी धर्म में, आप बताइए, टॉयलेट शीट में लगवाना कैसी कितनी गलत बात है। हिंसा के बलबूते आप समाज पर अधिकार कर हमारा सकते हैं। धर्म बड़ा सहनशील है, बस ये कहा जा सकता है कि हम लोग बहुत सहन करते हैं, हिंसा के और जब बहुत ज्यादा हो जाता है, हिंसा के बलबूते आते हैं थोड़ी देर के बाद आपके पास। हिंसा के बलबूते सामाजिक सौहार्द को स्थापित करोगे, किसी धर्म में लिखा हुआ है क्या? आचार्य संजीव जी के पास आते हैं। आचार्य संजीव जी, ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी एक तरफा होती जा रही है? एक तरफा मामला है पूरा है। अभी 26 तारीख को चुनाव होने हैं, उसके अंदर वाई और एम फैक्टर क्या है? क्या यहाँ पर समाज को जोड़ने की बात हो रही है? क्या सारा दायित्व हिंदू लोगों ने लिया है? सारा दायित्व हिंदू लोगों का है क्या? और लोग हिंदुस्तान के बासिंदे नहीं है? अपने आप को ये कह देना कि हम लोग हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, क्या वो इस बात से बासिंदे बन जाते हैं, यहाँ के नागरिक बन जाते हैं? हम लोगों को पता है, हमारी 10 पीढ़ी पहले हमारे दादा का नाम और दादा का नाम और उससे बड़े दादा का नाम क्या था? आप लोग बता सकते हैं कि दादा का नाम क्या था और दादा का नाम क्या था? हिंदू धर्म से आप मुस्लिम धर्म में आए और वापस उसी धर्म को उखाड़ने की साजिश कर रहे हैं। आप अपने देश को बर्बाद करने की साजिश रख रहे हैं। फ्राइडे के रोज आपका नमाज हुई और आप सड़क उतर गए और शहरों को जलाने शुरू कर दिए। ये कहां की दर्द है? कोई इस बात पर प्रकाश डालेगा? जिसके मुंह में जो आता है वो बोल के हिंदू धर्म को चला जाता है। ये किसने बनाया है? ये एक नूपुर को बहाना बना दिया बस, एक जिंदल को बहाना बना दिया बस। और आपके यहां से तो फतवा जारी हुआ जो नूपुर की जबान काट के देगा उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। आप लोग तो आचार्य संजीव जी, आप लोग फतवा क्यों नहीं जारी करते हो वैसी के खिलाफ? हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है जो हमें फतवा जारी करना पड़े। हमारा धर्म हमारी मां के कोख में पैदा होता है। जी देखिए, यही मैं पूछना चाह रहा था। कुमी साहब, देखिए आपकी बात से सहमत होंगे। कुमी साहब का एक जो इनका जो दिमागी संतुलन है वो समाज के हिसाब से बहुत सही है। मैं ऐसे लोगों को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं। आचार्य संजीव जी, आपको भी सैल्यूट कर रहा हूं, इसलिए कि आपका भी दिमागी संतुलन उसी हिसाब से बहुत बेहतर मुझे लग रहा है। मुझे एक चीज समझना है सर, चीजें बिगड़ रही हैं ना, बिगड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कई सारी चीजें विस्फोटक की स्थिति में बैठी हुई थी, मौका मिलता है बाहर निकल आता है। क्या ये डरावना सत्य लगता है आपको संजीव जी, आचार्य संजीव जी? बात तो सुधर रही है। इन सब बातों से पूरे देश का हिंदू एक हो गया है। अभी तक होता क्या था? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता था। आज सब लोग हिंदू एक होने से आज इन लोगों की राजनीति गड़बड़ा गई है। हर आदमी, हर पार्टी अपने अपने सेक्टर को लेकर बैठा है, लेकिन हिंदू अपने आप को एक करके बैठ गया है। अगर कोई पत्रकार भी किसी से कोई पूछता है आपकी जाति क्या है, बोला मैं हिंदू हूं। ये आज हमारा, चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास आचार्य जी। नेता कांग्रेस की इस वक्त अजय अरोड़ा जी। अजय अरोड़ा जी, ठीक है, पहली दफा जो सवाल पूछे कि कार्रवाई पर अगर सवाल उठाते हो, बयान पर यदि सवाल उठाते हो, तो आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से डूबी हुई है, सराबोर है। मैं उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि इस वक्त जो सड़कों पर तस्वीरें दिख रही हैं, घिनौनी तस्वीरें हैं,
मैं इसको घिनौनी तस्वीरें मानता हूं कि आप इस देश में रहते हैं, कोई भी हो, मैं सिर्फ मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप इस देश में रहते हैं, यही कमाते हैं, यही खाते हैं, यही आपका परिवार है, इसी मिट्टी में आपने पैदा लिया और इसी जगह आप सब कुछ कर रहे हैं और उसी को जलाने पर तुले हुए हैं। किस लिए भाई? कांग्रेस पार्टी ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ है, मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं इस बात को, लेकिन एक बात बताइए, इस तरह का माहौल अगर बनेगा देश के अंदर तो फिर क्या होगा देश का, है ना? हिंदू मुस्लिम तो होना ही है ना, फिर तो तय है। गौरी शंकर जी, आपने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दूंगा सूक्ष्म में। जहां तक आपने कांग्रेस की विचारधारा की थी, जब तक हमने देश की सेवा की, इस प्रकार जो गतिविधियां चल रही हैं, जैसे आचार्य जी ने कहा कि चुनाव सिर पे आ गए तो ये हुआ, हम चुनाव से नहीं जोड़ते, हम इस बात से जोड़ते हैं कि सरकार का दायित्व क्या है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, इस प्रकार से हमने गंगा जमनी तहजीब को बना के रखा, देश में भाईचारे को बना के रखा, तो इस प्रकार से सरकार का दायित्व बनता है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि क्या ये उचित है जो हुआ, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी क्या सिंह साहब? मैं अजय जी को बताना चाहूँगा कि अभी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के लिए बड़ा तारीफ में उनके कसीदे करे। ये वही मनमोहन सिंह जी हैं जिसको हमने आज उम्र कैद करवाई है। इसको ये पीएम हाउस में बुलाते थे, रेड कारपेट बिछवाते थे और उसके साथ फोटो सेशन होता था और उसको बिरयानी खिलाई जाती थी। तो ये तो इनके प्रधानमंत्री के कारनामे हैं। और हमारे शासनकाल में आज वो कहाँ है? तिहाड़ जेल में है, उम्र कैद की सजा हुई है। और इनके यहाँ इन ऐसे जो टेररिस्टों को बुलाया जाता था, उनका महिमा मंडल किया जाता था। तो जो देश में जो आज हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी रचयिता अगर कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। कि जब देश का बंटवारा आपने किया था तो जाति के आधार पे किया था, जाति के आधार पे किया था। फिर यहाँ पर एक सेकुलर क्यों बना दिया? इसको भी जाति के आधार पे हिंदुस्तान बनाना चाहिए। तब नेहरू जी ने क्यों नहीं बनाया? इस देश को अगर आज ये बमूल के कांटे बोए हैं तो कांग्रेस की पूरी सोच रही कि इसको देश को किस तरह आगे चल के बर्बाद करना है। जब पाकिस्तान को अब जाति आधार पे बना दिया तो हिंदुस्तान को सेकुलर क्यों बनाया? मैं इसका ऊपर जानना चाहता हूँ। आज तुम्हारी गलतियों की वजह से आज ये देश में जो है ना इस तरह के जो है ना आतंकवादी पैदा हो रहे हैं गली गली में, जो आज इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है और अभी भी कांग्रेस शांत नहीं है। 4 दिन पहले राहुल गांधी इंग्लैंड में जाके हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो पेट्रोल छिड़क चुका है, बारूद के ढेर पे बैठा है। तो इस तरह की बातें अपने देश की बातें और विदेश में जाके करना चाहिए, विदेश में बुराई करना चाहिए। कैसे हो आप हिंदुस्तान के? तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आज का जो घटनाएं घट रही है, इसकी पूरक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। नीम इनके द्वारा रखी गई है, इनके नेताओं के द्वारा रखी गई है। देखिए अजय अरोड़ा जी, मेरी कोई गलती नहीं है भाई साहब, मैं सवाल पूछता हूं, आप कुछ ऐसा बोलने लगते हो, सिंह साहब भड़क जाते हैं कि ऐसा तो था ही नहीं, है ना? ऐसा लगता है किताबी ज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है तो आपको काउंटर कर देते हैं। मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। संजीव चौधरी जी के पास मैं आना चाहूंगा। ठीक है सर, सिंह साहब आते हैं थोड़ी देर के बाद। आपका अपना एक काउंटर है और मौलाना कुमी जी के पास में आऊंगा। रितु जी के पास एक सवाल है मेरे पास, संजीव जी के लिए भी है। संजीव चौधरी जी एक बात बताएं, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, क्या वाकई में हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू आस्था, हिंदू देवी देवता को लेकर समाजवादी पार्टी ने कोई बहुत बेहतरीन स्टेप, कोई बहुत बेहतरीन कोई कदम उठाया जिससे लगे कि समाजवादी पार्टी बहुत ही करीब है? आप कह रहे हैं ना कि सभी धर्मों के हम करीब हैं, लेकिन कई ऐसी एक्टिविटी आपकी पार्टी की तरफ से की गई जिसमें लगा कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। कोई ऐसी घटना बताएं जिससे लगे कि आप लोग हिंदू विरोधी नहीं हैं। देखिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कहना है एकमात्र। अच्छा। और कहने से ये हिंदुस्तान नहीं चलेगा, कहने से ये प्रदेश नहीं चलेगा। अब कहने से तो सर गोलियां चलवा देते हैं आप लोग कार सेवकों की। आप कहने से तो कुछ भी कह देते हैं आप लोग। आपके मुखिया ने हिंदुओं के ऊपर कार सेवकों पे गोली चलवा दी,
संजीव जी, अब वैसे तुम्हारे छोटे भाई हो, मगर आपके मुखिया ने तो कार सेवकों पे संजीव जी को थोड़ा बोलने जी, इसके बाद बोलिए। संजीव जी बोलिए, बोलिए संजीव जी। देखिए, पहले तो मेरा निवेदन यह है कि बीच में कोई ना बोले, वरना मैं चला जाऊंगा। देखो, बोलिए भाई साहब, बोलिए साहब। चले जाने की बात क्यों करते हो भाई साहब? इतने छोटे दिल के आप प्रवक्ता तो नहीं लगते हो मुझे। नहीं, भागिए मत संजीव, आप तुम हमारे छोटे भाई हो, भागिए मत। हाँ बोलिए भाई हो तुम हमारे। बोलिए संजीव जी, बोलिए। पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को, मैंने पहले भी कहा, सभी धर्मों को लेके चलती है। हाँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, किसी भी धर्म को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इजाजत नहीं देते। सबसे पहला स्टैंड तो समाजवादी पार्टी का ये है। ठीक है। दूसरी बात, केवल सिंह साहब, मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, आप बोलना मत प्लीज, जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बीच में बोलोगे, मुझे अब भी पता है मना करने के बावजूद। ये तो ऐसा लग रहा है भाई साहब पहलवानी हो रही है ना, बड़े पहलवान के चक्कर में फंस गए, तो बोल रहे हैं कि भैया मुझे पटक मत देना, जो है ना, बस धीरे धीरे मेरे साथ पहलवानी करना। हमारे छोटे भाई हो, में कोई दो राय नहीं है। तो बड़ा ये बड़ा गंभीर विषय है संजीव चौधरी, बड़ा याचक मोड में आप आ गए हो। जब आप मुसलमानों को आतंकवादी करार देते हो, ओवैसी जब आप उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव जिताने के लिए आता है, तो उसको Z+ की सुरक्षा और आजम खान जी को गलत मुकदमों में आप जेल कराते हो। और उसे मिलने में नहीं जाते हो आप लोग ही मान लेते हो ना कि बंदा सही फंसा था, वो मिलने भी नहीं कभी गए। इसको आप Z+ की सुरक्षा देते हो, केवल इसलिए देते हो कि वो चुनाव आपको जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में आए, केवल इसलिए। ये दोहरी राजनीति, ये दोहरा आपका चरित्र। क्या कहना चाह रहे हैं सिंह साहब? अब सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए संजीव चौधरी जी, सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए। समझ चुका है। अब मैं अपने छोटे भाई को बताना चाहूंगा कि ओवैसी ना तो हमारी पार्टी के नेता थे, ना हमारे लीडर थे, ना हमारे कैंडिडेट थे, उनकी अलग पार्टी थी। सुने अब सुने अब सुन भी तो रहे यार, छोटे भाइयों तो सुन लो। तो ना तो वो हमारे कैंडिडेट थे, उनकी अलग पार्टी थी, ना हमारा कोई उनसे रिश्ता था। अब आपने कहा कि उनको सिक्योरिटी क्यों दी? अगर उनके ऊपर समाजवादी ने कहीं उनके ऊपर गोली चलवाई है, तो जो वर्तमान सरकार है उसका कर्तव्य बन जाता है कि उसको सिक्योरिटी देना, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी दी गई। और आप जो कह रहे हैं कि हमारे नेता अखिलेश जी सब धर्म को लेके चलते, कतई लेके नहीं चलते, ये उन्हीं के स्टेटमेंट है कि जब उनकी सरकार थी पिछले योगी जी से पहले, कि जो यहाँ की जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हमारी लड़कियां हैं, तो हिंदू लड़कियां क्या आपकी नहीं थी? ये भी शब्द जो है ना अखिलेश जी के थे। चलिए ठीक है सर, मैं आपका बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं संजीव चौधरी। अखिलेश जी के पास शमशान के लिए बजट नहीं होता था, मगर मस्जिदों के लिए होता था। चलिए ठीक है सर, लिए होता था, थोड़ी देर में बात है, थोड़ी देर में के लिए नहीं होता। आचार्य ऋतु के पास में आ रहा हूं मैं। कुमी साहब के पास जाना चाह रहा था, आवाज लेकिन मेरी नहीं जाएगी, शायद संपर्क टूट गया है। कुमी साहब आवाज जा रही है क्या? मेरी आ रही है आप तक आवाज? नहीं आ रही है। ऋतु के पास आते हैं। ऋतु एक बात बताएं, क्या धार्मिक सद्भावना, सामाजिक सद्भावना से ऊपर हो गया है देश के अंदर? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अभी दिख रहा है उसमें कहीं भी सामाजिक सद्भावना जैसी चीजें नहीं दिख रही है। तो क्या सबसे पहले जरूरी यह है कि धार्मिक सद्भावना बढ़ाएं, तब सामाजिक सद्भावना ऑटोमेटिक बन जाएगा? क्या इसकी जरूरत देश के अंदर दिख रही है? क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी गौरी शंकर जी, सामाजिक सद्भावना का जो आपने प्रश्न उठाया, ये तो निश्चित ही ज़रूरी है, और ये बिल्कुल सही है कि धार्मिक सद्भावना भी ऊपर उठ रही है पिछले कुछ समय से। और एक सबसे बड़ी बात है, जो कि हर कोई भी विषय हो, या बहस की बात करें या कहीं कोई धर्म से रिलेटेड, हर जगह राजनीति शुरू हो जाती है, जो मुझे सच में बड़ा दुख होता है इससे, कि हम कभी भी बहुत सद्भावना वाली बात, कोई भी ऐसा विषय लेते हैं जो बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा उस पर भी राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? हर जगह राजनीति। जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, ये ठीक है, एक मिनट, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं सड़कों पर, है ना, हजार लोग दौड़ रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, क्या एक सामान्य नागरिक को डर नहीं लगता होगा? दहशत नहीं आता होगा? लेकिन तो क्या फिर
फिर सरकार की तरफ नहीं देखेगा वो कि जी, सरकार बिल्कुल, क्या कर रही है? सरकार जिनकी जिम्मेदारी है तो सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार तो हर नागरिक को है, लेकिन ये आपस में जितनी पार्टीज हैं, क्या होता है कि ये एक मुद्दे पर एक दूसरे पर कटाक्ष करना, तो वो हम जो मूल मुद्दा है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उससे हम अलग हो जाते हैं, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। और हर बहस का क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मिलके मुझे लगता है धार्मिक विषय पर सबको एकजुट होकर, क्योंकि धर्म तो हर किसी का है ना, हर कोई। अब देखिए मुस्लिमों की अगर बात करें, उनके जो सबसे बड़े सम्राट अकबर, हर कोई जानता है अकबर से बड़ा सम्राट नहीं, और वो हर धर्म का आदर करते थे, ये हम सब जानते हैं, हमारे मुस्लिम भी भाई भी जानते थे, नहीं करते, लेकिन आप सोचिए, लेकिन उनकी जो पुत्री थी, इतिहासकार मानते हैं करते, लेकिन आप देखिए गौरीशंकर जी, उनकी जो, आप पूरी बात तो आप सुनिए, ये फैक्ट्स आपके हो सकते हैं, फैक्ट की बात अलग है। अब कांग्रेस ने लिखवाया है। अब कई इतिहासकार जो है, बात तो पूरी होने दीजिए, कई इतिहासकार अशोका द ग्रेट को है ना, द ग्रेट मानते हैं। पहले मैं क्या बोलना कहा जाता है कि देखिए माना जाए या नहीं माना जाए, मैं एक फैक्ट्स बोल रहा हूं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अकबर मुस्लिम थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी पुत्री ताज बीबी कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी, जिन्होंने सब जानते हैं कि बिहारी जी में जाके उन्होंने वहीं पर वो हमेशा के लिए बस गई थी, लेकिन उनकी पुत्री थी। तो आप बताइए ना, उस समय भी तो हिंदू मुस्लिम का जो ये है, मुझे लगता है ये एक ना, मतलब एक बवाल जबरदस्ती किया जाता है। अगर प्रॉपर देखा जाए, ये जांच का विषय है, ये इतिहास और जांच का विषय है, इतिहास और जांच का विषय है, क्योंकि हिंदुओं को अपने फेवर में करने के लिए जो इतिहासकार मानते हैं, बाकायदा जो पुराने आक्रांता थे यहाँ पर जो आकर के बसे, वो हिंदू लड़कियों के साथ या रानियों के साथ इसलिए शादी करते थे कि उनका दबदबा बना रहे। अब अचानक एक लड़की को जो हिंदू है उसे मुसलमान बना दिया गया, उससे बच्चे भी हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हिंदू का अंश तो रहेगा ना, हिंदू के बारे में तो सोचेगा वो। तो ये चीजें, अब ये चीजें कैसे, ये एक शोध का विषय है, क्योंकि वो जोधाबाई की पुत्री नहीं थी, जैसा कि इतिहास अगर पढ़ा जाए। आज का इतिहासकार इस चीज को अलग तरीके से ले रहा है, ये तो हम लोग विषय उसमें ही जानना अलग नहीं है, चाहिए क्या सच्चाई है, लेकिन धार्मिक अब नया इतिहासकार आपकी मानता है कि अकबर द ग्रेट नहीं थे, ग्रेट नहीं थे, वो भी एक शोध का विषय है। बहुत सारी उसमें तहकीकात हो सकती है। बहुत सारा लंबा उसमें तो किया जा सकता है। जुड़ चुके हैं क्या? आवाज आ रही है कुमी साहब? चलिए संजीव जी के पास में आता हूं। कुमी साहब आ गए? कुमी साहब तक आ रही है मेरी आवाज? चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं कुमी साहब। संजीव जी के पास आ रहे हैं, आचार्य संजीव जी, दो संजीव हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आचार्य संजीव जी एक बात बताएं, इतिहासकार क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, सब अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं। हिंदू धर्म तो जैसा था वैसा ही है, हिंदू धर्म पर बहुत आक्रमण किए गए, तभी हिंदू ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा, लेकिन हमेशा हिंदू धर्म के साथ कुछ अपने देश के अंदर कुछ ऐसा होता रहा है जो लगता है कि इतिहास को फिर से पढ़ने की जरूरत है। बताइए सर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हुई कि जब हमें मुगलों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद जो सत्ता हमें मिली, तो शुरू के जो 5 हमें जो मंत्री मिले, शिक्षा मंत्री, वो जिस समाज से आते उन्होंने क्या किया होगा, कैसा इतिहास लिखवाया होगा, उसके ऊपर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है सर। सर समय खत्म हो गया सर, मैं माफी मांगना चाहूंगा और कुछ सुनना चाह रहे थे। हाँ चलिए ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर बयानबाजी हो रही है तो कार्रवाई भी हो रही है ना, सजा देने का काम कानून का है। इस भीड़ तंत्र के जरिए देश का कानून नहीं चलेगा। ये भीड़ तंत्र चाहे किसी की भी हो, कानून का डंडा चलेगा और बहुत जबरदस्त चलेगा। ऐसा प्रहार किया जाएगा कि ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होगा देश के अंदर। हिंदुस्तान बदल रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा, विकास के रास्ते पर चलिए। ये सब मजहबी ताकतों जो नापाक इरादे से सक्रिय हैं उनके पीछे मत रहिए, जो कर रहे हैं वो बुरे फंसेंगे। चलिए आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।